मेरे विद्यार्थियों जीके बाई बी एस चंदेले यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग। और राजस्थान के दुर्गों में आज पढ़ेंगे बयाना का दुर्ग। कौन सा पढ़ेंगे विद्यार्थियों? बयाना का दुर्ग। अब बयाना के दुर्ग के बारे में बात करें, अगर आपसे स्थान पूछे कि बयाना का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो विद्यार्थियों बयाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर। ये एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। और बयाना का जो प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो वह श्रीपंथ। क्या है? श्रीपंथ। और बयाना की और अगर अपन बात करना चाहे तो इसे कहते हैं अनगिनत कब्रगाहों का स्थान भी बयाना को कहते हैं। और इसके अलावा बयाना नील की खेती के लिए प्राचीन काल में क्या था? प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र है? बयाना। बयाना दुर्ग के निर्माण की अगर अपन बात करना चाहे तो निर्माण करवाया था विजयपाल यादव ने। किसने करवाया था? विजयपाल यादव ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। निर्माण करवाने के बाद की अगर अपन घटनाक्रम की बात करें, इसके उपनाम भी है इस दुर्ग के। और उपनाम कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? इसे कहते हैं विजयगढ़ और इसे कहते हैं बाणासुरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। क्या है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। और इसे राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ भी कहते हैं। कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग में स्थित है। इस विजय स्तंभ का निर्माण अगर आपसे पूछना चाहिए तो इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त के समय एक व्यक्ति था, विष्णुवर्धन। किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने निर्माण इसका करवाया था। इसके अलावा बयाना दुर्ग में एक क्या है? उषा मस्जिद बनी हुई है। कौन सी मस्जिद है? उषा मस्जिद। और मंदिर भी है। पहले था उषा मंदिर, इल्तुतमिश ने तोड़वाकर उसके स्थान पर उषा मस्जिद बनवा दी। फिर जाटों ने वापस तोड़ के मस्जिद के स्थान पे उषा मंदिर बनवा दिया था। इसके अलावा एक लोधी की क्या स्थित है? यहाँ मीनार स्थित है। किसकी है? लोधी की मीनार है। और इसका निर्माण इब्राहिम लोधी ने करवाया था। तो ये हो गया तुम्हारा बयाना का दुर्ग। ध्यान देना विद्यार्थियों, बयाना दुर्ग। अगर आपसे क्या पूछा जाए स्थान कि कौन से स्थान पर है, तो स्थान रहेगा भरतपुर। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो ये गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी पर है, तो पहाड़ी का नाम पूछे तो दमदमा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर है? दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम यानी बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपंथ। श्रीपंथ इसका प्राचीन नाम था। और इसके अंडरलाइन करना, प्राचीन नाम श्रीपंथ था। पहाड़ी का नाम भी याद करना, दमदमा। और यहाँ अनगिनत कब्रगाहों का स्थान भी कहते हैं। बयाना को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बयाना को अनगिनत कब्रगाहों का स्थान कहते हैं। अनगिनत कब्रगाहों का क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। इसके अलावा बयाना और किस किस में फेमस है,
उसकी अगर अपन बात करें, और बयाना नील की खेती के लिए भी बयाना क्या है विद्यार्थियों, प्रसिद्ध है। नील की खेती के लिए, खेती के लिए प्रसिद्ध है। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र है, बयाना। और अगर अपन विद्यार्थियों बात करना चाहिए बयाना से संबंधित है, तो इस दुर्ग का जो निर्माण की अगर अपन बात करें कि भाई इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया था विजयपाल यादव ने करवाया था। विजयपाल यादव, विजयपाल यादव ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था विद्यार्थी। किसका निर्माण करवाया था, बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। इस दुर्ग में राजस्थान का क्या है, प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, या राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ या राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है, बयाना दुर्ग में विद्यार्थी। कहाँ स्थित है, बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है, बयाना दुर्ग में स्थित है। इस विजय स्तंभ का निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त के समय इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, विष्णुवर्धन ने। किसने करवाया था, विष्णुवर्धन ने निर्माण करवाया समुद्रगुप्त के समय विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण समुद्रगुप्त के समय विष्णुवर्धन नामक व्यक्ति ने इसका क्या करवाया था विद्यार्थियों, निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की अगर अपन बात करना चाहिए तो जैसे ये क्षेत्र हो गया भरतपुर का, यहाँ पर एक किला बना हुआ है और इस किले या दुर्ग का नाम क्या है, बयाना का दुर्ग। क्या बना हुआ है, बयाना का दुर्ग बना हुआ है। अब बयाना के दुर्ग की बात करें, इसमें एक तो क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ। क्या बना है, विजय स्तंभ बना हुआ है। एक इसके अंदर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, उषा मस्जिद। उषा मस्जिद बनी हुई है। क्या बनी हुई है विद्यार्थियों, उषा मस्जिद बनी हुई है। इसके अलावा एक और क्या बना हुआ है इस दुर्ग में, लोधी मीनार। लोधी मीनार बनी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोधी मीनार कहाँ स्थित है, तो बयाना दुर्ग में स्थित है लोधी मीनार। अब इस लोधी मीनार का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण लोधी मीनार का करवाया था इब्राहिम लोधी ने। इब्राहिम लोधी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एवं लोधी वंश का क्या था, अंतिम शासक था।
दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। लोदी मीनार की बात हो गई। अब बात करते हैं विद्यार्थियों किसकी, उषा मस्जिद। अब देखो उषा मस्जिद के स्थान पर देखो सबसे पहले यहाँ क्या था, उषा मंदिर था। उषा मंदिर को तोड़ा किसने, इल्तुतमिश ने। किसने तोड़वाया, इल्तुतमिश ने तोड़वाया था। किसने तोड़वाया, इल्तुतमिश ने तोड़वाया इसको। किसने तोड़वाया विद्यार्थियों, इल्तुतमिश ने तोड़वा कर, इल्तुतमिश ने तोड़वा करे किसका निर्माण करवाया, उषा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उषा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उषा मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर जाटों ने क्या किया, उषा मस्जिद को तोड़ा। जाटों ने क्या किया, उषा मस्जिद को तोड़ा। जाटों ने उषा मस्जिद को तोड़ा। मस्जिद को तोड़ा और वहां उषा मंदिर बनवाया। ये जानकारी विद्यार्थी, ये हो गया तुम्हारा कौन सा दुर्ग हो गया, बयाना का दुर्ग हो गया। कौन सा हुआ, बयाना का दुर्ग। बयाना का दुर्ग गिरी दुर्ग है, दमदमा पहाड़ी पर है। लिखो बताओ, लिखो। लिख लिया। चलो बच्चों, अगला अपना दुर्ग आएगा, उसकी अगर बात करना चाहिए तो वो दुर्ग आएगा चूरू का किला। कौन सा आएगा, चूरू का किला। चूरू का किला। अगर विद्यार्थियों हम बात करें चूरू का किले के स्थान की बात करें तो स्थान रहेगा कौन सा, चूरू। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो ये धानवन या मरु श्रेणी का क्या माना जाता है, दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने, इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग में सैनिकों ने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे। कौन से गोले दागे थे, चांदी के गोले दागे थे। ऐसा सिस्टम था कि 1814 का घटनाक्रम है। 1814 में बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। कौन था, सूरत सिंह।
और सूरत सिंह ने चूरू के किले पर क्या किया? आक्रमण। इस समय चूरू का शासक है, किले का मालिक या चूरू का शासक कौन था? शिव सिंह था। अब शिव सिंह ने सूरत सिंह की सेना का सामना करता रहा, करते करते गोला बारूद वगैरह पूरे समाप्त हो गए और गोले बनाने के लिए शीशे की क्या पड़ गई? कमी। तो इसी शिव सिंह ने क्या किया? चांदी की मूर्तियों को पिघला पिघला करे, गला करे, उनसे क्या बनाए गए? गोले, और फिर दुश्मनों के ऊपर बरसाए गए। ये मान्यता है। चूरू के किले का एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वह किला जिसमें सैनिकों ने अपनी रक्षा हेतु चांदी के गोले बरसाए या चांदी के गोले दागे गए, वो किला कौन सा है? चूरू का किला। चूरू का किला। अगर आपसे क्या पूछा जाए? स्थान, इसका विद्यार्थियों स्थान रहेगा चूरू। इस दुर्ग की श्रेणी पूछे तो श्रेणी रहेगी दानवन। दानवन कह दो, चाहे दानवे कह दो, चाहे इसे क्या कह सकते हैं? मरु दुर्ग। इस श्रेणी का ये दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह। इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। और कोई विशेषता, यहाँ के सैनिकों ने अपनी रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे। यहाँ के सैनिकों ने शत्रुओं से रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे। इसके चांदी के गोले दागे। कौन से गोले दागे? चांदी के गोले दागे। अब घटनाक्रम है विद्यार्थियों। एक व्यक्ति का नाम था सूरत सिंह। एक व्यक्ति का नाम था शिव सिंह। सूरत सिंह कहाँ का था? बीकानेर। कहाँ का था? बीकानेर का राजा था। शिव सिंह कहाँ का था? चूरू का। सूरत सिंह ने क्या कर दिया? आक्रमण। सूरत सिंह ने क्या कर दिया? आक्रमण। किस पर किया? चूरू के किले पर। कहाँ आक्रमण किया विद्यार्थियों? चूरू के किले पर आक्रमण कर दिया। किसने किया? सूरत सिंह ने। तो फिर क्या होता है? शिव सिंह की सेना, शिव सिंह की सेना के पास युद्ध लड़ते लड़ते गोला बारूद वह गोला बारूद खत्म हो गए या समाप्त हो। गोला बारूद क्या हो जाता है विद्यार्थियों? समाप्त हो जाता है। तो चांदी की मूर्तियों को
मूर्तियों को गला कर गोले बनाए गए, गोले बनाए गए और दुश्मनों पर फेंके गए, दुश्मनों पर फेंके गए। चांदी के गोले बनाए गए और दुश्मनों पर फेंके गए। ओके विद्यार्थियों, ये हो गया तुम्हारा कौन सा? चूरू का किला। कौन सा किला हुआ? चूरू का किला। अब बात करेंगे जूनागढ़, और जूनागढ़ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। जूनागढ़ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। चलो बच्चों, अगला दुर्ग पढ़ते हैं। अगला आएगा, कौन सा दुर्ग आएगा? जूनागढ़। दुर्ग का नाम है जूनागढ़। और वैसे अपन कहते हैं ना कि जूना है ये, तो यानी पुराना है। जूनागढ़ दुर्ग। अगर विद्यार्थियों आपसे स्थान पूछे जूनागढ़ दुर्ग का, तो स्थान रहेगा बीकानेर। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो ये धानवन श्रेणी या मरु श्रेणी का क्या है? दुर्ग है, या स्थल दुर्ग के नाम से भी ये जाना जाता है, इन श्रेणी में आता है। अब इस दुर्ग के अगर अपन निर्माण की बात करें, तो निर्माण प्रारंभ किया था राव बीकानी, और इसका पूर्ण निर्माण करवाया था किसने? बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने। और राय सिंह ने किसकी देखरेख में करवाया था? इनका मंत्री था, राय सिंह का नाम था करमचंद। करमचंद की देखरेख में इसका क्या करवा दिया था? निर्माण करवाया था। अब बीकानेर का जो राय सिंह है, उसे राजपूताने का क्या कहते हैं? करण। कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने ये बात कही है। तो अब बात करेंगे किसकी? जूनागढ़ दुर्ग। अगर आपसे क्या पूछा जाए स्थान, तो स्थान कौन सा रहेगा? बीकानेर। स्थान कौन सा रहेगा? बीकानेर। श्रेणी पूछे तो श्रेणी रहेगी धानवन ऑब्लिक स्थल दुर्ग भी कहते हैं। स्थल दुर्ग का भी उदाहरण। इसके अलावा विद्यार्थियों जूनागढ़ का अगर आपसे क्या पूछा जाए निर्माण, तो निर्माण प्रारंभ करवाने वाला व्यक्ति था राव बीका। अब राव बीका ने जो बनाया था, निर्माण प्रारंभ किया था, उसके ऊपर नया दुर्ग किसने बनवाया था? राय सिंह। तो पुराना था, पुराने के ऊपर नया बनवा दिया, तो वो जूना ही कहलाएगा। इसलिए ये क्या कहलाया? जूनागढ़ कहलाया। इसका पूर्ण निर्माण अगर आपसे पूछे तो किसने करवाया? राय सिंह। पूर्ण निर्माण करवाया विद्यार्थियों किसने? राय सिंह ने इसका पूर्ण निर्माण
करवाया। राय सिंह का एक मंत्री था और मंत्री का नाम था करमचंद। करमचंद मंत्री का नाम था। इस करमचंद की देख रेख में कार्य हुआ, देख रेख में बना। अब बीकानेर के राय सिंह है, उसे राजपुताने का क्या कहते हैं, पुताने का क्या कहते हैं, कर्ण। और राजपुताने का कर्ण किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का क्या कहा, इसे कर्ण ने कहा है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजे। एक दरवाजे का नाम है कर्णपोल, एक का नाम है सूरजपोल, एक का नाम है चांदपोल है और एक का नाम है अनूपे पोल। कितने प्रमुख दरवाजे इस दुर्ग के, इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजे। वो प्रमुख दरवाजे कौन कौन से विद्यार्थियों, उनकी बात करेंगे। एक रहेगा सूरज पोल, एक रहेगा चांद पोल, एक है कर्ण पोल, कर्ण पोल। इसके अलावा एक है अनूप पोल, अनूप पोल। ये अनूप पोल ये मुख्यतः दरवाजे हैं इस दुर्ग के, अनूप पोल। अब देखो इस दुर्ग का आंतरिक प्रवेश द्वार पूछे तो वो है सूरज पोल। और सूरज पोल के पास में ही जयमल व फत्ता की क्या बनी हुई है, गजारूढ़ मूर्तियां बनी हुई है। तो जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ है, जूनागढ़ बीकानेर। जयमल व फत्ता की गजारूढ़ ये मूर्तियां अकबर ने बनवाई थी आगरा के किले के द्वार पर। फिर एक व्यक्ति आता है बर्नियर, बर्नियर कहता है कि उनको तुड़वाया था किसने, औरंगजेब ने। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि यह आगरे के किले से उतार करे कहाँ लगाई गई है, जूनागढ़ बीकानेर में लगाई गई है। किसकी, जयमल व फत्ता की मूर्तियां। तो यहाँ पर एक सूरज पोल है, यानी अपन कह सकते हैं कि इस दुर्ग का आंतरिक प्रवेश द्वार, इस दुर्ग का आंतरिक प्रवेश द्वार कौन सा रहेगा, सूरज पोल। आंतरिक प्रवेश द्वार कौन सा है विद्यार्थियों, सूरज पोल। सूरज पोल क्या है, आंतरिक प्रवेश द्वार है। सूरज पोल के बाहर, सूरज पोल के बाहर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। गजारूढ़ होती है हाथी पर सवार मूर्ति को क्या कहते हैं, कई देवी देवताओं की देखी होंगी घोड़े पे सवार है, रामदेव जी है, ठीक है, तेजा जी है, यस। तो हाथी पर सवार मूर्ति कहाँ है, जयमल व फत्ता की, जयमल व फत्ता की मूर्तियां कहाँ, आगरा के किले, आगरा के
किले के द्वार पर, आगरा के किले के द्वार पर अकबर ने लगवाई। अकबर ने लगवाई। आगरा के किले के द्वार पर किसने लगवाई विद्यार्थियों? अकबर ने लगवाई थी। क्या? जयमल व फतेह की मूर्ति। और वहां से फिर कहाँ लाकर लगाई गई? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में लाकर इन्हें लगाई गई। एक विद्वान है बर्नियर, वो जरूर कहता है कि ये तो अलग मूर्ति है बीकानेर वाली, आगरा वाली को तो औरंगजेब ने तुड़वा दिया। तो ये अपन बात करे थे, इससे संबंधित थी। अब यहाँ की अगर अपन बात करना चाहिए तो यहाँ विद्यार्थियों एकमात्र ये फरतम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। यह है फरतम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट। जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। तो ये राजस्थान का फरतम दुर्ग है जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई। अब बात करते हैं इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से विद्यार्थियों। तो इस दुर्ग के उपनाम में अगर अपन देखना चाहे तो इसे एक तो कहते हैं जूनागढ़, इसे कहते हैं राती घाटी का किला, इसे कहते हैं जमीन का जेवर, और इसे कहते हैं किसकी? बीकाजी की टेकरी, और इसे क्या कहते हैं? लालगढ़। लालगढ़ एग्जाम में पूछा हुआ है। लालगढ़ इसका क्या है? प्राचीन नाम है, उपनाम, उपनाम। इस दुर्ग के उपनाम की अगर अपन बात करना चाहिए तो कौन कौन से विद्यार्थियों? एक तो इसका नाम है जूनागढ़, इसके अलावा दूसरा है जमीन का जेवर, एक नाम है राती घाटी का किला, राती घाटी का किला, इसे कहते हैं बीकाजी की टेकरी, बीकाजी की टेकरी। एक इसे कहते हैं लालगढ़, क्या कहते हैं इसे? लालगढ़। इसे क्या कहा जाता है? लालगढ़। और लालगढ़ इसका क्या है? प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है लालगढ़। ये एग्जाम में आता है, इसके अंडरलाइन कर लेना। एक जमीन का जेवर है, इसके अंडरलाइन कर लेना। अब बात करेंगे विद्यार्थियों इसी दुर्ग की। इस दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, और उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अनूप सिंह ने करवाया था। अब देखो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो कहाँ बना हुआ है? जूनागढ़ में। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का अपन साल की बात करें तो साल कहाँ है? मंडोरे जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ है? वो भी मंडोरे जोधपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहते हैं माउंट आबू चित्तौड़गढ़ को, और देवी देव माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। जबकि राजस्थान में देवी देवताओं की नगरी किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इस दुर्ग में
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? जूनागढ़, जूनागढ़ बीकानेर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है जूनागढ़ बीकानेर। और इस मंदिर का अगर आपसे पूछे कि निर्माण किसने करवाया था, तो विद्यार्थियों इसका निर्माण किसने करवाया था? अनूप सिंह ने। किसने करवाया था? अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 33 करोड़ देवी देवताओं के साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये कहाँ है? मंडोरे जोधपुर में। कहाँ स्थित है? मंडोरे जोधपुर। 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या आएगा? करोड़ देवी देवताओं की गद्दी, की गद्दी, ये भी कहाँ है? मंडोरे जोधपुर में। मंडोरे जोधपुर में ये विद्यार्थियों ये भी। इसके बाद में अगर अपन बात करना चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी, 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहिए कि देवी देवताओं की नगरी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। देवी देवताओं की नगरी, देवी देवताओं की नगरी पुष्कर को कहते हैं, पुष्कर अजमेर को कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, इस दुर्ग में दो महत्वपूर्ण पुस्तकालय थे। एक था अनूप प्रकाश पुस्तकालय और एक था शार्दुल प्रकाश पुस्तकालय। यहाँ कितने पुस्तकालय थे? दो। एक तो है अनूप प्रकाश पुस्तकालय, अनूप प्रकाश पुस्तकालय, और एक कौन सा है? शार्दुल पुस्तकालय। अगर विद्यार्थियों बात करें इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? अनूप सिंह ने इसका निर्माण। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था शार्दुल सिंह ने। किसने करवाया? शार्दुल सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब इस दुर्ग में स्थित महल की बात करें तो कौन कौन से महल है? इसमें एक तो है विद्यार्थियों बादल महल। कौन सा है? बादल महल। एक है सूरज महल, एक आएगा कर्ण महल, कर्ण महल, एक आएगा जग विलास महल, जग विलास महल। और इसके अलावा एक और क्षेत्र आएगा गंगा निवास स्थान, गंगा
निवासे पेलेस कर दो, गंगा निवासे पेलेस भी यहाँ स्थित है। ऐसे दुर्ग की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों यहाँ हेरंब गणपति का क्या बना हुआ है, मंदिर, और हेरंब गणपति शेर पर सवार है यहाँ, जबकि गणेश जी किस पे सवार हैं, चूहे पर सवार दिखाई देते हैं। एक आता है हेरंब गणपति, और हेरंब गणपति अगर आपसे पूछा जाए तो विद्यार्थियों ये मंदिर कहाँ है, मंदिर है जूनागढ़ बीकानेर में। कहाँ है, जूनागढ़ बीकानेर में, जूनागढ़ बीकानेर में हेरंब गणपति का क्या है, मंदिर है। ये हेरंब गणपति शेर पर सवार दिखाई देते हैं, शेर पर सवार दिखाई देते हैं। कौन से, हेरंब गणपति। अब विद्यार्थियों अगला दुर्ग आएगा अपना भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। कौन सा आएगा, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। भैंस और रोड जानते हो क्या, भैंस को रोड कहते हैं, क्यों, क्या भैंस रोड पे चलती है तभी। भैंसरोडगढ़, पहले बात करते हैं हम, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दो नदियों के संगम पर है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसके अलावा अगर इस दुर्ग की बात करें कि इसका निर्माण भैंसा शाह है और रोड़ा चारण दो व्यापारियों ने करवाया था, तो राज्य का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। कर्नल टोड ने अबुल फजल ने कहा कि यदि मुझे ये ऑफर आए कि आपको कौन सी जागीर लेना पसंद है, तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ की जागीर लेना क्या करूंगा, पसंद करूंगा। अब देखो भैंसरोडगढ़ याद हो जाएगा, भैंसा सा रोड़ा चारण, बनाने वाले यही थे, दो व्यापारी थे। ध्यान देना भाई, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये अगर आपसे क्या पूछा जाए, स्थान पूछा जाए, तो ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़। आपसे अगर इस दुर्ग की श्रेणी पूछे तो श्रेणी बताएंगे जल ओब्लिक ओदक दुर्ग, जल ओब्लिक ओदक दुर्ग की श्रेणी में यह दुर्ग आता है। अब बात करते हैं इस दुर्ग की कि यह कौन सी नदियों के संगम पर है, नदियों के संगम पर। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है, नदियों के संगम पर है। अगर आपसे पूछे इसका निर्माण, तो इसका निर्माण भैंसा सा है, भैंसा सा है वह रोड़ा चारण ने करवाया। भैंसा सा वह रोड़ा चारण ने इसका क्या करवाया था,
निर्माण करवाया था। राज्य का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। राज्य का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण किसने करवाया? व्यापारियों ने करवाया। अबुल फजल ने कहा इस दुर्ग के बारे में, किसने? अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल ने कहा, किसने कहा? अबुल फजल ने कहा कि अगर मुझे कोई मेरी पसंद की जागीर देना चाहे तो मैं किसको पसंद करूंगा? अगर मुझे मेरी मनपसंद की जागीर लेने की बात कहे तो मैं बैंसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये हो गया कौन सा किला? हाँ, ये बैंसरोडगढ़ का दुर्ग। बैंसरोडगढ़ वाले में अंडरलाइन करना आप एक तो कौन सी नदियों के संगम पर है, इस पे अंडरलाइन करना मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल व ब्राह्मणी नदियों के संगम। निर्माण किसने करवाया? भैंसासा व रोड़ा चारण ने। कौन सी श्रेणी में जलोदक दुर्ग किसने? राज्य का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। कौन सा? बैंसरोडगढ़ दुर्ग। और इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता? अबुल फजल ने कहा कि अगर मुझे मेरी मनपसंद की जागीर लेने की बात कही तो मैं सबसे पहले बैंसरोडगढ़ जागीर लेना पसंद करूंगा। और आज की क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही पढ़ें।